हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा इस वक्त सीआईआई से सीधे जुड़ गए हैं। शुभांकर, प्री बजट रिएक्शंस यानी कि भाषण शुरू होने से पहले कॉर्पोरेट जगत को किस तरीके की उम्मीदें हैं, क्या रिस्पांस, क्या रिएक्शन वहां पर आप देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा और अंजना, आप दोनों को, और निर्मला सीतारमण जी अपना 5वां, और जब देश का 75वां बजट पेश करेंगी तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो हैं वो बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं, टैक्स स्लैब से लेकर अलग अलग जगहों पर। हालांकि उन्होंने संकेत अच्छे दिए हैं कि कुछ नया होगा, सबके लिए सोचा जाएगा, हर बार वो कुछ नया लेकर भी आती हैं। लेकिन मेरे साथ आर दिनेश जी हैं जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं सीआईआई के और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं टीवीएस सप्लाई चेन के। सर, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और निर्मला सीतारमण जी 5वां बजट पेश करने वाली, थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। संकेत अच्छे दिए हैं, लेकिन आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्या खास हो सकता है अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, जॉब के लिहाज से? तो हमारा मन में ये कंटिन्यूड करेंगे कि फोकस इन मैन्युफैक्चरिंग, फोकस और जॉब क्रिएशन में। तो अभी एक अच्छा मौका हुआ है कि भारत के लिए कि जो चाइना +1 का मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डोमेस्टिक कंजम्पशन का भी आगे बढ़ा है। तो कमिंग टुगेदर ऑफ बोथ हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस बजट में फोकस ऑन जॉब क्रिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट कैपेक्स एज वेल एज फोकस ऑन द पीएलआई स्कीम। एक बहुत चर्चा चल रही कि 9 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा का भी इलेक्शन है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या देख रहे हैं इस बार, क्या हो सकता है? कुछ उसका इलेक्शन का असर होगा या लॉन्ग टर्म प्लानिंग का असर होगा, कैसे आप देख रहे हैं? हमारे मन में तो कंटिन्यू करेंगे जो फोकस अभी तक हुआ है। ऑफ कोर्स जो कॉमन मैन के लिए चाहिए उसका भी फोकस जरूर होगा, लेकिन हर बजट में ऐसा ही हो सकता है। तो मेरा मन में तो जस्ट बिकॉज देयर आर इलेक्शंस कुछ बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होगा इसमें। निर्मला सीतारमण जी को हमने सुबह देखा, वो पूजा पाठ करके निकली, उन्होंने कहा कि सबका ख्याल रखा जाएगा। हर बार वो कुछ नया लेकर आ रही हैं, कभी ब्रीफकेस की जगह बही खाता, कभी सबसे लंबा भाषण, कभी पेपरलेस बजट। तो इस बार आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर कुछ मेन पॉइंटर्स आपके मन में हो कि यार ये चीजें निकल आती तो अच्छा रहता? तो ऑब्वियसली कंटिन्यू द फोकस ऑन फिस्कल डेफिसिट एंड जॉब क्रिएशन। आई थिंक जो करें तो इलेक्शन का भी अच्छा होगा और इंडस्ट्री का भी अच्छा होगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 65% ऑडियंस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनके ऊपर फोकस हमने देखा है पिछले कुछ बजट्स में, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जो हैं वो कई बार मानते हैं कि उनके लिए उतना ध्यान नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद भवन में दाखिल होते हुए तस्वीरें आ चुकी हैं। कल भी हमने देखा था कि जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में शामिल रहने वाला है। तो ये अच्छे संकेत, एक पॉजिटिव सकारात्मक संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। हालांकि इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ सुबह खुले हैं और सभी को दरअसल इस बात का इंतजार रहता है कि हर वर्ग के लिए वित्त मंत्री के पिटारे में बजट में क्या खास रहने वाला है। हमारे साथ लगातार तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अश्विनी जी, हर वो व्यक्ति जो निचले तबके से आता है और कॉर्पोरेट जगत से आता है, यानी कि सबसे नीचे स्तर से लेकर सबसे उच्चतम स्तर पर, सबकी कुछ ना कुछ बारीकी से उम्मीदें भी होती हैं और कुछ ना कुछ पिछले बजट से लर्निंग भी होती है। वो चाहते हैं कि जो कुछ अनाउंसमेंट पिछले बार के बजट में हुए वो आखिरकार जमीनी स्तर पर कब कारगर होते हुए दिखाई देंगे। ये दरअसल एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले कि इसका जवाब लें, थोड़ा मुझे लगता है कि इन तस्वीरों पर कमेंट्री कर दें। ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, देखिए 2019 में भी यही आशंका जाहिर की गई थी कि चुनावी साल है, क्या लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, क्या अर्थव्यवस्था और उसकी सेहत को नजरअंदाज करते हुए फिस्कल कंसोलिडेशन से नजर बिल्कुल हटाकर ऐसे लोक लुभावन प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे उनको चुनावों में फायदा हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जो संकेत दिए हैं या जो वित्त मंत्री रहे हैं उनके साथ, उन सभी ने इस तरह का एक संकेत साफ दिया कि हम अर्थव्यवस्था की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे और शायद ये भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने में एक बड़ी कड़ी रही है। दूसरी तस्वीर में आप निर्मला सीतारमण को देख रहे हैं। 2006 में बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद से देखिए फिनोमिनल राइज, प्रवक्ता बनी वो पार्टी की और ज्यादातर चूंकि शुरू में अंग्रेजी में बहुत कंफर्टेबल थी, अंग्रेजी चैनलों पर देखी, फिर धीरे धीरे उन्होंने हर भाषा में
आगे बढ़ती चली गई और उसके बाद से मंत्री बनी, जूनियर मंत्री बनी सरकार में, और उसके बाद से उनकी उछाल आप देख रहे हैं। एनडीए की सरकार में वो न सिर्फ रक्षा मंत्री बनी, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जब हुआ तो वही रक्षा मंत्री थी देश की, बतौर वित्त मंत्री 5वां बजट वो इस बार पेश कर रही हैं। तो दो ऐसी किरदार आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो शायद बाजार को ये संदेश दे रहा है कि हमारी नजर अर्थव्यवस्था की सेहत पर रहेगी, हम उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद पिछले 8 सालों में मिडिल क्लास या टैक्स स्ट्रक्चर में हमने कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा है। मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रही हूं और उस पर लोगों की नजर रहती है क्योंकि उससे डायरेक्ट राहत, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, कोविड की मार झेली है, सरकार ने खुद माना है कि कई लोगों की नौकरियां और उनके निजी जो बजट रहता है उसको नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या उनकी राहत के लिए सरकार कुछ इस बार करने वाली है? कई लोग ये मान रहे हैं कि इस तरह के संकेत मिले हैं कि 2.5 लाख तक जो कैप है उसको बढ़ाकर थोड़ा 10-15 हजार किया जा सकता है, जिसे कई लोग कह रहे हैं एक इल्यूजन भी क्रिएट होगा कि थोड़ी सी हमने राहत दी है, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो ये जो दो किरदार हैं आज मोदी सरकार के आखिरी बजट, पूर्ण बजट में, मोदी 2 में, वो एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का भी होगा। और इसीलिए शायद हम बाजार में भी उछाल देख रहे हैं कि फिस्कल प्रूडेंस, यानी कैसे अर्थव्यवस्था को फिस्कल डेफिसिट ना बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान ना हो, लेकिन इसी के साथ सब कुछ मैनेज भी करना है। क्योंकि देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहां से सफलता की लत राजनीतिक पार्टियों को लग रही है। तभी आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं कि मैं भी इस पर नकारात्मक नहीं हूं, जबकि बाकी राज्यों में उनकी सरकारें नहीं दे रही हैं। यानी ये एक ऐसा मुद्दा बन सकता है, इसको लेकर जो आवंटन होगा उस पर भी नजर रहेगी। और इसी के साथ जो अन्य स्कीमें हैं सरकार की, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और इसी के साथ जो अन्य ऐसी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों के जरिए, और जो फ्री राशन भी बांटा गया था लंबे वक्त तक, उन सबसे बहुत फायदा चुनावी तौर पर मिला है। तो लाभार्थियों पर भी फोकस रखना है, लेकिन इसी के साथ कैसे ये दोनों शख्सियतें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देते हैं या उसी तरह से एक नॉन इवेंट तौर का बनकर, क्योंकि कई बार हम लोगों को दूरबीन से नेहा बजट के बाद देखना पड़ता है कि इसमें खास बात क्या थी, क्या उसी तरह का नॉन इवेंट इस बार रहेगा? प्रधानमंत्री का इस बजट पर क्या उनकी सरकार की नीति और सोच रहेगी, इस पर भी नजर है। खास तौर पर रूरल इलाकों का जिक्र हमेशा किया जा रहा है अभी इस दौरान इस बजट के, क्योंकि सरकार की नजर यह है, एक वक्त पर कांग्रेस जहां पर फोकस करती थी रूरल पॉपुलेशन, उन पर नजर, और ये बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि इनका तो शहरों वाला जो अर्बन वोटर है, अगड़ी जातियों वाला, वो सिर्फ इनके साथ है। लेकिन बीजेपी ने वहां से फोकस हटाकर तमाम जातियां जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक अपनी पकड़ प्रधानमंत्री की इन फ्लैगशिप स्कीम्स के जरिए बनाई है और उनको वो इंटैक्ट रखना चाहेंगे। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई।